नमस्कार दोस्तों। आरपीसी वाला नरपत सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो आपके आने वाली जो वैकेंसियां हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवारी, ग्राम सेवक, पशुपालन, मतलब सभी के लिए जो राजस्थान का जो आरबीएससी की जो बुक है। ठीक है, अभी हमने महिला सुपरवाइज़र एलडीसी और सीटी में जो हमने पेपर देखे वो सारे के सारे आपके आरबीएससी की किताबों में हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 से। ठीक है, जो आपके अभी देखो रीट की भी शानदार वैकेंसी आने वाली, कम से कम 30 या 35 हज़ार के आसपास, और सेकंड ग्रेड कम से कम 16,000 और फर्स्ट ग्रेड कम से कम 7 या 8 हज़ार के आसपास है। ठीक है, एक बार इसका इंडेक्स देख लेते हैं। तो पहला जो चैप्टर है राजस्थान का एक सामान्य परिचय। ठीक है, राजस्थान का इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, ऐसे करके टोटल इसमें जो चैप्टर है वो आपके 10 चैप्टर हैं। और ये 10 चैप्टर कहीं ना कहीं आपके राजस्थान के जीके में सहयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो आपका पहला चैप्टर है राजस्थान का एक सामान्य परिचय। ठीक है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया। ठीक है, एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखो विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखना, विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है आपका? सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ध्यान रखना, एशिया विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है। और आपसे पूछे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब देखो एशिया, अब वर्ल्ड का मैप अपन देखते हैं या एशिया का मानचित्र देखें तो भारत की जो स्थिति है, जो राजस्थान की, वो किस भाग में है? दक्षिणी भाग में है। ठीक है, ये लाइन ये बोलिए कि हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब देखो ये आपका ये एशिया महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में ये इसका दक्षिणी भाग, यहाँ पर क्या है? इंडिया है, और इंडिया में क्या है? राजस्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत देश में रहते हैं। ठीक है, हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों क्या है? एक संघ है। ठीक है, हमारे देश में 28 तो क्या है? राज्य है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इसमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? अर्थात क्या नाम है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। हम जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का नाम है राजस्थान। ठीक है, यह राज्य भारत के किस भाग में है? अब देखो हम भारत का मैप, ये हमने भारत का मैप और मैं, ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये भारत के किस भाग में स्थित है, तो देखना ये वाला। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या है? अपना राजस्थान है। ठीक है, इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? अब देखो अपन राजस्थान का ये छोटा सा अपन यहाँ पर एक मैप और बना लेते हैं। इसके उत्तर में क्या है? पंजाब। इसके उत्तर पूर्व में क्या है?
हरियाणा, ठीक है। इसके पूर्वी भाग में क्या है, यूपी, ठीक है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या है, एमपी। इसके साउथ वाले भाग में क्या है, गुजरात, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ठीक है। ये क्या है, राजस्थान के की पड़ोसी राज्य, ठीक है। इसमें से कुल कितने ज़िले हैं। अब देखो वर्तमान में राजस्थान में देखा जाए तो 50 ज़िले हैं, ठीक है। कितने ज़िले हैं, 50 ज़िले हैं, और पहले कितने थे, 33, ठीक है। 19 नए ज़िले और बनने के बाद में अब टोटल कितने ज़िले हो गए, 50 ज़िले हो गए, ठीक है। इसमें से कुल कितने ज़िले, तो यहाँ पर आपके 50 ज़िले आएंगे, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अर्थात ये पूछा है कि क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा है, हमारा राजस्थान है, ठीक है। हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है। अब देखो पहले क्या था कि अपने 7 संभाग थे, ठीक है, परंतु 3 संभाग और बनने के बाद में टोटल कितने हो गए, 10 संभाग हो गए, ठीक है। वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्ययन में समझाने का प्रयास हमने किया है। देखो इसमें ये क्या है कि एशिया, अब देखो इस पैराग्राफ से आपसे कौन कौन से इसमें प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, पटवारी है, पशु परिचर है। अब देखो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। और आपको क्या बताना है, एशिया, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। जो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति किस भाग में है, दक्षिणी भाग में है, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। हमारे राज्य का क्या नाम है, राजस्थान है, ठीक है। यह राजस्थान भारत के किस भाग में है, तो ध्यान रखना आपके उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। इसके अपन पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, अब देखो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, 5 राज्य क्या है, इसकी सीमा बनाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, अपना राजस्थान है, ठीक है। हमारे राज्य को कितने संभागों में, तो पहले कितने संभाग थे, 7 संभाग थे, परंतु वर्तमान में 3 संभाग और बनने के बाद में अब टोटल कितने हो गए, 10 संभाग, ठीक है। ध्यान रखना वर्तमान में 10 संभाग और 50 जिले हैं, ठीक है। अब इस पैराग्राफ से इतने ही आपके प्रश्न बनते हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ हम बढ़े, ठीक है। अब भारत के जिस राज्य में निवास करते उसका नाम क्या है, राजस्थान है, ठीक है। हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका क्या नाम है, राजस्थान है। और राजस्थान का जो नाम है वो 1 नवंबर, ठीक है, 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का नाम पड़ा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अब ध्यान रखना 2000 में, ठीक है, सन 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के एमपी से सॉरी हाँ एमपी से छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद में, ठीक है, कब 2000 के बाद में राजस्थान क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। अब देखो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,22,39 वर्ग किलोमीटर, ठीक है,
ये इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। जो भारत का ये ना, ये भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है उसके 10.41% पर ये क्या है, अपना राजस्थान फैला हुआ है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है, ठीक है, अर्थात आज़ादी के बाद में जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ, वो कब हुआ, 1948 से तो स्टार्ट हुआ और 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया से फलस्वरूप इसका सामने आया। अर्थात राजस्थान पहले क्या कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है, और एकीकरण की जो प्रक्रिया है वह 1948 से शुरू हुई और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, आओ अभ्यास करें, ये भी अपन करेंगे, क्योंकि इससे क्या कि कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम से भी पूछा जा सकता है। भारत के मानचित्र को देखकर पता लगाइए। ठीक है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? अब देखो, यहाँ आ गया पॉइंट। ठीक है, ये तो क्या है, अंतर राज्य सीमा, ये वाली, इसको बोलते हैं अंतर्राज्य सीमा। ठीक है, कौन सी बोलते हैं, अंतर्राज्य सीमा। अभी ये क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो ये वाली है, जो ये वाली, ठीक है, जो पाकिस्तान की साथ में मिलती है। कितनी मिलती है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, पहले या राजस्थान के 4 जिले थे। ठीक है, कौन कौन से आपके? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, परंतु वर्तमान में राजस्थान के 19 नए जिले बनने के बाद में अब राजस्थान के यहाँ पर 5 जिले, ठीक है, अब 5 जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, पहले कितने जिले थे? 4, अब कितने हैं? 5। ठीक है, अब 5 कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। अभी कुछ आपको देखा भी होगा कि कुछ गाइड वाले फलोदी को भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बता रहे हैं, परंतु अभी तक क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट का अभी तक कोई भी मानचित्र आया नहीं है। देखा जाए तो हम 5 ही इसको मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए। ठीक है, ये मैंने आपको आगे भी इसमें बता तो दिया था। ठीक है, अब एक बार, अब देखो, इसके उत्तर में क्या है आपके? पंजाब। यहाँ क्या आएगा आपका? पंजाब। इसके पूर्व में क्या है आपका? यूपी। ठीक है, दक्षिण में क्या है आपका? गुजरात। और दक्षिणी पूर्व में क्या है आपका? एमपी। ठीक है, और एक और आप और लिख लो, उत्तर पूर्व में क्या आपका? हरियाणा। ठीक है, अब इसको एक बार और आपको और समझा देता हूँ। पंजाब ना, पंजाब ये 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन सा? पंजाब। आपसे पूछे कि राजस्थान के साथ में सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो कौन सा बनाता है? पंजाब, 89।
और सबसे ज़्यादा आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश, ठीक है, कितनी बनाता है 1600 किलोमीटर, ठीक है, कितनी बनाता है 1600 किलोमीटर। और जबकि आपका जो हरियाणा है ये बनाता है 1262 किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते इसमें। अब देखो राजस्थान की स्थिति और विस्तार, अर्थात हम अक्षांश और देशांतर देखेंगे, ठीक है। एक बार आपका ये आओ अभ्यास करें, ये भी छूट गया, ठीक है। राजस्थान के सभी जिलों की क्या है आपको सूची बनानी है, ठीक है। कितने ज़िले हैं 50 और प्लस 10 संभाग, ठीक है। राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सा है पंजाब है, दक्षिण में गुजरात, पूर्व में उत्तर प्रदेश, ठीक है, और पश्चिम में क्या आपके पाकिस्तान। ओ सॉरी ये आपके पूछा है कि राजस्थान के सबसे उत्तर दक्षिण पूर्व व पश्चिमी जिलों के नाम बताने हैं, ठीक है। आपके देखो उत्तर में कौन सा है श्री गंगानगर, ठीक है। दक्षिण में आपके कौन सा है बांसवाड़ा, ठीक है। आपके पूर्व में है धौलपुर, ठीक है। आपके पश्चिम में है आपका जैसलमेर, ये है वो। मैं क्या एक्चुअली में मैं राजस्थान के राज्य समझ लिया कि भाई उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, ठीक है। और राजस्थान के कौन कौन से जिले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अब देखो 5 जिले हैं, ठीक है, 5 जिले हैं, परंतु इसमें वर्तमान में आपके भाई जो फलोदी जिला है वो अभी पूर्ण रूप से क्या है कि अनसमझ है, ठीक है। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, पर हम जब तक गवर्नमेंट की वेबसाइट पर असली मैप नहीं आ जा सकता जब तक हम कोई श्योर नहीं है, ठीक है। और वैसे 5 है। पहला कौन सा आपका श्री गंगानगर, ठीक है। दूसरा कौन सा आपका अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। ये 5 जिले हैं, ठीक है। अब देखो राजस्थान की स्थिति और इसका विस्तार, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। अब देखो इसका 30 डिग्री 3 से 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। अब देखो ये उत्तरी अक्षांश ये अपना ये वाला क्या है आपका राजस्थान है, ठीक है। अब ये उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश देखो कैसे होते हैं, उत्तर से दक्षिणी की तरफ ये क्या होते हैं अक्षांश होते हैं, ठीक है। आपसे देशांतर पूछे तो ये आपके पूर्व से पश्चिम ये होती है देशांतर रेखाएं, और ये क्या होती है अक्षांश रेखाएं। जो खड़ी रेखा होती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और जो लेटी हुई होती है उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। अक्षांश रेखा में देखो 23.03 डिग्री। अब देखो जो यहाँ आएगा 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। उत्तर से और दक्षिण वाला ये वाला भाग हो गया, ठीक है। उसके बाद में 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। अब देखो यहाँ पर 69.3 से और पूर्वी 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये क्या है राजस्थान का अक्षांश और देशांतर है, जो मैंने आपको मैप में अच्छी तरह से बता दिया है।
ठीक है। अब इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो पूछ लेगा कि राजस्थान का अक्षांश क्या है, या ये पूछ लेगा कि राजस्थान का देशांतर क्या है। ठीक है, फिर इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 34 22 39, ये आपका सही रहेगा, वर्ग किलोमीटर। आपको ऐसे याद नहीं है ना, 3,42,239, तो आपको सीधा सीधा 34 22 39 ये रट लो, 34 22 39 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये राजस्थान का ये पूरा का पूरा क्या है, इसका टोटल क्या है, क्षेत्रफल है 34 22 39 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण। अब देखो इसका जो विस्तार है, अब ये पूछ रहा है कि इसका विस्तार, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना है, 826 किलोमीटर है, जबकि इसका पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम वाला भाग इसका क्या है, अधिक है। ठीक है, और अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसके जो उत्तरी भाग का जो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से ये पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर कौन सा जिला है, श्री गंगानगर जिला है। श्री गंगानगर तो है, पर कौन सा गांव से है, हिंदू मलकोट। ठीक है, ध्यान रखना, हिंदू मलकोट एक छोटा सा गांव है, जहाँ से उत्तर से और दक्षिण में आपका बांसवाड़ा कुशलगढ़, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम आपका धौलपुर, ठीक है, सिलेना गांव, और आपका जैसलमेर का समक्षेत्र, ये आपका उत्तर पूर्वी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाला भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं जिले और संभाग। अब देखो राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं, 50, ठीक है, और 10 क्या है इसके संभाग हैं। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः नए जिलों में विभाजित किया गया, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों का सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब देखो राजस्थान को छोटे छोटे प्रदेशों में और छोटे छोटे संभागों में बांटने का जो मेन जो लक्ष्य था वो क्या था, विकास का कार्य था। जैसे अपने हॉस्पिटल है, स्कूल है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया है। अब देखो यहाँ पर 33 की बदले क्या आएगा आपका, यहाँ पर 50। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा सुधार लेना। आपके पास में मान लो ये बुक है, तो उसको बुक में से यहाँ पर 33 को काट कर क्या कर लेना, 50 जिले हैं। ठीक है, जिसकी स्थिति व मानचित्र 1.2 में दर्शाई गई है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। अब देखो ये रहा, ठीक है, क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा आपका, जैसलमेर है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है, जैसलमेर है। पूरी राजस्थान में स्थित कौन सा जिला है आपका, धौलपुर है। ठीक है, और राज्य का सबसे छोटा जिला है। अब ध्यान रखना कि धौलपुर है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में तो स्थित है, परंतु राज्य का जो सबसे छोटा जो जिला है अब क्या है, दूदू है। ठीक है, जिसके टुकड़े जयपुर को तोड़कर एक छोटा सा दूदू जिला और बना है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि वर्तमान में राजस्थान में का सबसे छोटा जिला कौन सा है,
दूदू है, धौलपुर नहीं आएगा, इसको यहाँ पर आप दूदू कर लेना, ठीक है। अब जो धौलपुर है ना वो पूर्वी भाग में तो है, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से अब सबसे छोटा जिला कौन सा बन गया है, दूदू बन गया है। पहले कौन था आपका, धौलपुर था, अब धौलपुर फर्स्ट पे ना आके सेकंड पे है, ये ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो धौलपुर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त इसी जिले में होता है। अब देखो इसको अपन एक मोटे तौर से रूप में समझे, ये हमारा ये मैप है, ठीक है। अब देखो ये अपना धौलपुर है, ठीक है। सूरज कहाँ से उगता है, पूर्वी भाग से, ये आपका सूरज है, ठीक है। सबसे पहले ये पूर्वी भाग में से उगा, तो सबसे पहले काई किरणें आपके धौलपुर में आई, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है वो कहाँ होता है, आपके धौलपुर में, ठीक है। फिर बाद में ये सूर्य घूमता 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 यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर के आसपास यहाँ पहुँचता है। तो यहाँ धौलपुर वाला क्या है, ये यहाँ क्या है, धीरे धीरे सूर्य अस्त पूर्ण रूप से हो जाएगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि सूर्य सबसे पहले जो उदय होता है वो कहाँ होता है, आपके धौलपुर में, और अस्त भी कहाँ होता है, सबसे पहले धौलपुर में, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो क्या है कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, धौलपुर में। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है, तो दाखना आपके जैसलमेर में, ठीक है। और सबसे अंत में कहाँ छिपता है, तो दाखना आपके जैसलमेर में। और सबसे पहले कहाँ छिपता है, आपके धौलपुर में, ठीक है। राज्य में 33 ना होकर अब के आपके 50 जिले हैं, ठीक है। और संभाग कितने आपके, 10 संभाग हैं, ठीक है। अब देखो ये तो बुक है, अब बुक में से मान लो जिले भी हुए हैं। अब देखो पहला जयपुर जिला है, ठीक है। अब इसमें जयपुर तो आएगा, जयपुर शहर भी आएगा, जयपुर ग्रामीण भी आएगा, दूदू भी आएगा, दौसा, सीकर। अब देखो सीकर के जो टुकड़े हुए हैं, सीकर से नीम का थाना, ठीक है, अलवर से खेरथल, और आपका कोटपुतली और भैरोड, ये 2 जिले बने इससे। सीकर से एक ही जिला बना है, कौन सा, नीम का थाना, ठीक है। दौसा के कोई टुकड़े नहीं हुए हैं, जबकि जयपुर के आपके जयपुर शहर, ग्रामीण, दूदू और आपका कोटपुतली, ठीक है, इनके टुकड़े हुए हैं। जोधपुर में चलते हैं, जोधपुर, ठीक है। जोधपुर से आपके जोधपुर शहर है, जोधपुर ग्रामीण है और फलोदी है, ठीक है। तीन जिले बने हैं। फिर उसके बाद में पाली चलते हैं। अब पाली से ना केवल पाली की एक तहसील है जैतारण, ठीक है, कौन सी, जैतारण। वो अब वर्तमान में है कहाँ पर, ब्यावर जिले में। और ब्यावर कहाँ से लगा हुआ है, अजमेर से, ठीक है। जालोर के एक टुकड़ा हुआ है, ठीक है। अब जालोर से जो जिला बना है वो कौन सा बना है, आपके सांचौर, ठीक है। जालोर को तोड़कर सांचौर बना है। सिरोही के कोई टुकड़े नहीं हुए। बाड़मेर से आपका बालोतरा जिला, ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा आपका, बालोतरा जिले का निर्माण हुआ है। आगे जैसलमेर के कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। बीकानेर में चलते हैं। बीकानेर में आपका अनूपगढ़ का कुछ भाग आपका बीकानेर से भी लिया गया है, ठीक है। चूरू के टुकड़े नहीं हुए। श्री गंगानगर से आपका अनूपगढ़ जिले का
निर्माण हुआ है, ठीक है। हनुमानगढ़, इसके भी कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। फिर चलते आप अजमेर संभाग में, ठीक है। अजमेर संभाग में अब देखो अजमेर से क्या बना है, ब्यावर, ठीक है, और केकड़ी। अजमेर से कितने जिलों का निर्माण हुआ है, 2 जिलों का। कौन कौन से, ब्यावर और केकड़ी, ठीक है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से भी, ठीक है, भीलवाड़ा से किसका निर्माण हुआ है, शाहपुरा का, ठीक है, शाहपुरा का भीलवाड़ा से निर्माण हुआ है। टोंक के नहीं हुए, और जबकि नागौर के डीडवाना और कुचामन, ठीक है, इस जिले का निर्माण हुआ है, ठीक है। कोटा, दानखड़ा राजस्थान का एकमात्र कोटा ऐसा संभाग है जहां पर नए जिलों का 1% निर्माण नहीं हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें से नए जिलों का निर्माण नहीं हुआ है, तो वो दानखड़ा आपका कोटा संभाग है, ठीक है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इनसे कोई भी नए जिलों का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। उदयपुर से चलते हैं, उदयपुर संभाग में। अब उदयपुर संभाग में क्या है, सुलुम्बर बना है। राजसमंद से के कोई टुकड़े नहीं हुए, चित्तौड़ के भी नहीं हुए, बांसवाड़ा के भी नहीं हुए, डूंगरपुर के भी नहीं हुए, और प्रतापगढ़ के नहीं हुए। केवल उदयपुर से केवल सुलुम्बर जिले का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं भरतपुर, ठीक है। अब भरतपुर में देखो दीग, ठीक है, धौलपुर से भी का कुछ भाग, गंगापुर सिटी, करौली और सवाई माधोपुर से भी गंगापुर सिटी का कुछ भाग इसमें आया है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो गया। और मैंने नए जिलों में जो बने हैं, किसको तोड़कर किस जिले का निर्माण है, वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से और बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं पड़ोसी राज्य व देश। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य है। कौन कौन से आपका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, ठीक है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी, 5,920 किलोमीटर है। अब इसने जो 5,920 किलोमीटर है, ये क्या बताइए, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। कितनी बनाता है, अभी मैंने आपको बताया था 1600 किलोमीटर, ठीक है। मानचित्र 1.2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए, ठीक है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब, ठीक है, पंजाब राज्य के द्वारा बनाई जाती है, और कितने किलोमीटर की, 89 किलोमीटर की, ठीक है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राज्यीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश में राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली जो रेखा है, उस रेखा का क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। इसका जो निर्धारण है, ठीक है, आज़ादी के समय 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के तहत किया गया था, ठीक है। अब देखो, आओ अभ्यास करें, बहुत बढ़िया चीज़ है सर ये, आओ अभ्यास करें। इससे क्या अपना जो एक तरह का जो बेसिक है ना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो पंजाब की साथ में, अब पंजाब की साथ में सीमा कौन कौन बनाता है, ठीक है, राजस्थान वाला के जिले। अब देखो श्री गंगानगर और आपका प्लस हनुमानगढ़, ठीक है। हरियाणा से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना। अब देखो सीकर मैंने क्यों नहीं लिया,
क्योंकि अब सीकर नहीं बनाएगा, ठीक है। अब कौन बनाएगा, नीम का थाना, ठीक है। उसके बाद में आपका कोटपुतली भैरोडवाड़ा, ठीक है, कोटपुतली भैरोडवाड़ा, और उसके बाद में खेरथल और तिजारा, ठीक है। उसके बाद में आपका डीग, डीग के बाद बस, क्योंकि भरतपुर पहले हरियाणा की सीमा को छूता था, ठीक है, परंतु अब भरतपुर हरियाणा की सीमा को नहीं छुएगा, केवल डीग ही छुएगा। अब जो, ठीक है, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में डीग, भरतपुर, ठीक है, धौलपुर, ये 3 जिले छुएंगे उत्तर प्रदेश को, डीग, भरतपुर और धौलपुर। जो डीग जिला है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की दोनों की सीमा को छुएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश, अब देखो मध्य प्रदेश के साथ में धौलपुर तो है ही है, ठीक है। धौलपुर के बाद में सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, ठीक है, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। गुजरात के साथ में बांसवाड़ा, अब देखो बांसवाड़ा ना, ये गुजरात के साथ में भी और मध्य प्रदेश के साथ में भी, ठीक है। बांसवाड़ा, उदयपुर, सुलंबर नहीं बनाएगा, ठीक है। उदयपुर के बाद में सिरोही, ठीक है, सांचौर और आपका बाड़मेर, ठीक है। अब देखो जो हनुमानगढ़ है ये आपके पंजाब के साथ में और हरियाणा के साथ में भी सीमा बनाएगा। फिर उसके बाद में डीग, ये आपका हरियाणा और यूपी इसके साथ में भी सीमा बनाएगा। फिर उसके बाद में धौलपुर, यूपी और एमपी के साथ में। फिर उसके बाद में बांसवाड़ा आपका एमपी और गुजरात, ठीक है। राजस्थान के 4 जिले ऐसे जो दो राज्यों के साथ में क्या है, सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आपका जैसलमेर है, ठीक है। और आपसे पूछे सबसे छोटा दूसरे नंबर का तो कौन सा जाएगा, आपका धौलपुर। और फर्स्ट पर आपका कौन है, दूदू, ठीक है, दूदू जिला आपका आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, देखो पहले कितने थे, 33 थे, अब कितने हो गए, 50, ठीक है। 50 तो क्या है, ज़िले हैं, और 7 क्या है, संभाग है, ठीक है। रेड क्लिफ देखा किसे कहते हैं, ठीक है, ये देखो इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच में जो रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसको रेड क्लिफ कहा जाता है, ठीक है। और ये राजस्थान के साथ में 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसमें राजस्थान के 5 जिले आते हैं, ठीक है। और आप पूछेंगे भी सर 5 नहीं है सर 6 है, तो देखो मैं मानता हूँ 6 भी है, परंतु अभी तक क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट की साइड पर अभी कोई मैप नहीं आया है। हम कह सकते हैं कि फॉलोदी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु जो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें तो 5 जिले हैं, ठीक है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य के नाम कितने हैं, 5 है। कौन कौन से, आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अभी आपके पास में देखो टाइम है, सेकंड ग्रेड भी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है और रीट भी आ रही है,
और आपकी अन्य वैकेंसियों में भी ये आपका RBSC वाला जीके बहुत ही काम आएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी आपके कुछ समय पहले महिला सुपरवाइज़र का और LDC का आप पेपर उठा के देखना, उसमें राजस्थान का सारा जो जीके आया है वो आपकी RBSC की किताबों से आया है, ठीक है। और मैं आपको 6, 7, 8, 9 और 10 इनकी बुक का अच्छा खासा रिवीजन मैं करवा दूंगा, ताकि आपका एक भी प्रश्न, मान लो RBSC से कोई भी प्रश्न पूछे तो आपका 1% रॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, ठीक है। RBSC वाला नरपत सिंह, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।